अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान एकेडमी ऑफ कंप्यूटर साइंस। और आज हम शुरू करने लगे हैं एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब। पहले हमने पिछले 6 लेक्चर्स में हमने होम टैब को कंप्लीट किया है। आज हम इंसर्ट टैब को स्टार्ट करेंगे और इंसर्ट टैब का सबसे जो पहला टॉपिक है अब वो है हमारा कवर पेज का। आज हम देखेंगे कि कवर पेज जो है इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो कवर पेज आपकी फ़ाइल का टाइटल पेज कहलाता है। आप जो भी फ़ाइल तैयार कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन तैयार कुछ भी आप बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो उसका जो टाइटल पेज है जिस पे आपकी कंपनी का नाम, आपके प्रोजेक्ट का नाम, आपका नाम, ये जो भी आपकी डिटेल वगैरह आप उस पर लिखना चाह रहे हैं वो आप लिखेंगे तो वो आपका कवर पेज कहलाएगा। उसके बाद अब ये है कि कवर पेज को इस्तेमाल कैसे करना है, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत से कवर पेजेस जो हैं वो दिए गए हैं, बहुत से फॉर्मेट्स हमारे पास दिए गए हैं। इन फॉर्मेट्स को हम एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, इन फॉर्मेट्स को हम अपने हिसाब से चेंज करके भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए कोई एक फॉर्मेट हम ले लेते हैं और उसको फिर हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं। मैंने ये जो मूड जिसका नाम है, मोड नाम है, और ये हम ले लेते हैं कवर पेज। इस पर मैंने क्लिक किया तो आपके पेज पर जनाब ये कवर पेज आ चुका है। अब हम इसको अपने हिसाब से एडिट कैसे करेंगे उस पर भी देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल लेंगे, उसके बाद आप सब टाइटल लेंगे, उसके बाद आप सब टेक्स्ट लेंगे, उसके बाद आपके ऑथर का नेम, यानी ये किसी बुक का कवर पेज है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से काम के हिसाब से कवर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको हर हिसाब से मिल जाएगा। बहरहाल यहाँ पर हमारे पास एक कवर पेज है। तो अब देखना ये है ये स्काई कलर में है, बट हमें कुछ रंग बिरंगा सा कवर पेज चाहिए। डिज़ाइन यही चाहिए, कलर्स हमें कुछ और चाहिए। तो मज़ीद उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो इस कवर पेज की सेटिंग के लिए आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा डिज़ाइन और लेआउट। अब ये जो डिज़ाइन और लेआउट है ये मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। ये डिज़ाइन और लेआउट ये आपके इस कवर पेज की सेटिंग्स हैं। तो डिज़ाइन और कवर पेज जो है ये असल में ये जो कवर पेज है ना, ये टेबल की शक्ल में आया है हमारे पास। तो टेबल का लेक्चर जो कि अभी आपने लिया नहीं है, टेबल का लेक्चर थोड़ा सा 1-2 लेक्चर के बाद आपका, आई थिंक सो इसके बाद ये आपका ना टेबल का लेक्चर आ जाएगा, फिर हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। बहरहाल अभी मैं ना कुछ शेप टाइप ले लेती हूँ। मैं ये कवर पेज ले लेती हूँ ताकि हम आपको सेटिंग जो है कवर पेज जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो ये देखिए, जैसे ही मैं इस कवर पेज के ऊपर क्लिक करती हूँ यहाँ पर एक फॉर्मेट टैब आ जाता है, फॉर्मेट। अब ये जो फॉर्मेट है ये भी आपकी इस कवर पेज की ही सेटिंग है। असल में मुख्तलिफ़ कवर पेज मुख्तलिफ़ नौइयत के हैं, कोई टेबल की फॉर्म में है, कोई शेप की फॉर्म में है, कोई पिक्चर की फॉर्म में है। तो हर एक की मुख्तलिफ़ सेटिंग है। जब आगे आप पिक्चर की, शेप की, स्मार्ट आर्ट, हर चीज़ की मुख्तलिफ़ सेटिंग्स पढ़ेंगे तो आप के लिए बड़ा आसान हो जाएगा इस कवर पेज को करवाना। बेसिकली जब मैं फ़िज़िकल क्लासेस लेती हूँ तो मैं एक वक्ती तौर पर इसको स्किप करके बच्चों को पहले टेबल, पिक्चर, शेप सिखाती हूँ, उसके बाद मैं कवर पेज पे आती हूँ। लेकिन हम जो कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मैं आपको अभी कवर पेज ही करवाऊँगी और इसी में ही मैं आपको मज़ीद इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो जैसे जब हम पेज पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मेट गायब हो जाता है, बट जैसे ही हम कवर पेज के ऊपर क्लिक करते हैं आपका ये फॉर्मेट टैब आ चुका है। हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये आपको जितनी भी सेटिंग्स नज़र आ रही हैं ये आपकी इस कवर पेज की है। ये लेक्चर्स बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से इनको समझेंगे तो आपको समझ भी अच्छी आएगी और आपको मज़ा भी आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेट टैब में सबसे पहले है इंसर्ट शेप का ऑप्शन। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने इस कवर पेज पर कोई भी शेप इंसर्ट करें तो यहाँ से आप कोई भी शेप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये शेप लेनी है, आपने इस पर क्लिक किया और इसको आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अभी ये आपके पास एक शेप आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे आएँ और इस शेप को चेंज करना चाहें तो आप चेंज शेप पर आएंगे और यहाँ से अपनी इस शेप को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। इसी में ही नेक्स्ट ऑप्शन आपका एडिट पॉइंट्स का है। जब आप एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे तो आप इस शेप को एडिट कर सकते हैं। इसके ये नोड्स मुख्तलिफ दिए गए हैं, इन नोड्स से पकड़कर
आप अगर इसको थोड़ा सा आगे पीछे करना चाह रहे हैं या इस तरह से इसकी कर्व वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। आप इसके पॉइंट से पकड़ के इसको एडिट कर सकते हैं। नीचे आपका टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, जिस तरह से यहाँ पर मैंने पहले ही बताया, जैसे कि आप सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, अपना टाइटल वगैरह लिखेंगे। अगर आप इन चीज़ों के अलावा कुछ और भी ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल टेक्स्ट बॉक्स पर आएंगे, अपना एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे और फिर उसमें उस टेक्स्ट बॉक्स में आप जो भी लिखना चाह रहे हैं आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इस टेक्स्ट बॉक्स की भी मज़ीद कुछ सेटिंग्स हैं। वो सेटिंग अगर आप ये सेटिंग्स सारी सीख लेते हैं तो आपको इस टेक्स्ट बॉक्स को एडिट करना भी आ जाएगा। बहरहाल अभी हम के लिए हम आगे चलते हैं। मैं ये शेप को डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है। और ये जो बॉक्स है फ़िलहाल के लिए इस बॉक्स को भी हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट का बटन आप सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये शेप डिलीट हो जाएगी। उसके बाद ये जो बैकग्राउंड आपको ग्रे कलर का नज़र आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि आप इसका कलर चेंज कर दें, तो बच्चों यहाँ पर आपके पास बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पड़े हुए हैं। कलर्स भी जिसमें चेंज हो जाएगा, आउटलाइन भी चेंज हो जाएगी, किसी पर आपको हल्का सा शेडो मिलेगा। तो ये मुख्तलिफ कुछ यहाँ पर आपके जो डिज़ाइंस हैं वो पड़े हुए हैं। आप यहाँ से कोई सा भी डिज़ाइन अपने बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। चले मुझे ये कुछ बेहतर अच्छा लग रहा है तो मैंने ये ले लिया। इसी तरीके से अगर आप ये जो शेप है, ये जो आपकी ब्लू कलर की है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आपका ये जो वाइट कलर का बैकग्राउंड है आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आगे जाके राइटिंग के भी हम सेटिंग्स देखेंगे। उसके बाद अगर आपको यहाँ से कोई कलर अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ से भी मुख्तलिफ जो कलर्स हैं उनको ले सकते हैं और यहाँ से आप उसमें फिल कर सकते हैं। मज़ीद भी इसमें कुछ ऑप्शंस बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेड कलर मैंने इसमें फ़िल किया है, बट रेड मुझे बहुत डार्क लग रहा है, मुझे इसका लाइट शेड चाहिए। तो मैं यहाँ से मोर कलर्स में जाऊँगी और यहाँ से कस्टम भी ले सकते हैं और स्टैंडर्ड में भी जाके आप अपने कलर को लाइट डार्क जो है वो बना सकते हैं। ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं होम टैब में। उसके बाद अगर आप इसमें कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हैं अपने बैकग्राउंड में, अगर आप कोई फ़ोटो इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप कोई सी भी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें शेप फिल में जाके फ़ोटो में जाना पड़ेगा। हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे सिस्टम में कोई फ़ोटो पड़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल चले मैं ये ले लेती हूँ। इस पर मैंने क्लिक करके इसको इंसर्ट किया तो अभी यहाँ पे हमारी फ़ोटो जो है वो आ चुकी है। तो आप अपने बैकग्राउंड में कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं, मल्टी कलर्स भी आप ले सकते हैं, जैसे कि ये वाइट और स्काई कलर का जो कॉम्बिनेशन है। नीचे अगर आप देखें तो आपको ब्लैक और वाइट कलर कॉम्बिनेशन मज़ीद भी नज़र आएंगे। तो हम मोर ग्रेडियंट में चलते हैं। मोर ग्रेडियंट में जाके सबसे पहले बच्चों नो फिल का ऑप्शन है, यानी आपको कोई भी शेप कलर फिल नहीं करना। सॉलिड फिल कुछ सॉलिड कलर्स हैं जो पीछे भी आप देख चुके हैं। ग्रेडियंट फिल हमें भी पढ़ना था। तो ग्रेडियंट फिल में आपके पास यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट्स दिए गए हैं। आप अपने शेप में, अपने बैकग्राउंड में कोई सी भी ऐसा भी यहाँ से प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं। कलर्स के कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपके पास बार दिया गया है, इस बार से आप अपना कलर कॉम्बिनेशन चेंज भी कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ के पार्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैं कहती हूँ कि यहाँ पर मुझे यहाँ से ये येलो कलर ऐड करना है और यहाँ पर मुझे जो है वो ग्रीन कलर ऐड करना है। इसके बाद मैं कहती हूँ कि यहाँ पर मुझे मेहरून कलर ऐड करना है और बाकी चले मैं 3 कलर रहने देती हूँ और बाकी के ये जो 3 कलर हैं इनको मुझे रिमूव करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये रेड क्रॉस पे हम क्लिक करेंगे, डिलीट हो गया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मुझे ये भी डिलीट करना है और चलो ये हम रहने देते हैं, 4 कलर हम रहने देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर येलो कलर को प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ ताकि आपको नज़र आए। मैं येलो कलर को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया और इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाती हूँ क्योंकि मेहरून को जगह कम मिल रही है। तो इस तरीके से भी आप अपने कलर का कॉम्बिनेशन जो है वो बना सकते हैं। यहाँ से भी अगर आप यहाँ से नहीं ऐड करना चाह रहे तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक और पैलेट ऐड हो जाएगा जिसमें आप कोई सा भी कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पे ये स्काई कलर ऐड कर दिया
तो आप इस तरीके से कलर ऐड कर सकते हैं। और डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपने कलर्स की जो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने कलर्स की ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह का डायगोनल में चाहिए, लीनियर में चाहिए, यानी एंगल्स, आप अपने कलर्स के एंगल्स चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ से अगर आपको रेडियल में अपने कलर्स चाहिए तो आप इस तरह का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये कुछ कलर्स आपके इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो बच्चों यहाँ ये कलर्स आप ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप पिक्चर या टेक्स्ट वगैरह भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास टेक्सचर्स दिए गए हैं, आप कोई भी टेक्सचर जो है वो अपनी शेप में फिल कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आप जो है वो कोई पैटर्न फिल कर सकते हैं। पैटर्न यहाँ पर कुछ दिए गए हैं आपके सामने, यहाँ से कोई सा भी पैटर्न आप ले सकते हैं। और उस पैटर्न के कलर्स जो हैं वो भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो भी आप कलर रखना चाह रहे हैं, कलर्स का कॉम्बिनेशन वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ कलर्स, मुख्तलिफ़ पैटर्न्स, मुख्तलिफ़ ग्रेडियंट्स वगैरह जो है वो अपने शेप में फिल कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे ये ऊपर पर्पल कलर का है तो इसमें भी हम कोई ग्रेडियंट फिल कर देते हैं। तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट में आएंगे, यहाँ से मोर ग्रेडियंट में आएंगे और यहाँ से हम कोई सा भी प्री सेट जो है वो फिल कर देते हैं। लाइक मुझे इसमें ये करना था एंड मैंने इसको फिल करके ओके किया तो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद मैं इस शेप का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये जो चीज़ें अभी मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी मुख्तलिफ़, वो आपको नज़र आए। तो अभी ये जो शेप है जिसमें मैंने डिफरेंट कलर्स फिल किए हैं, आप देख सकते हैं कि इसकी जो आउटलाइन है वो आपको ब्लू से कलर की और बारीक सी नज़र आ रही होगी। अगर हम इसकी आउटलाइन का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो इसकी आउटलाइन का कलर जो है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये ब्लैक हो गया, जैसे अभी ये ग्रीन हो गया। इसके बाद अगर आप आउटलाइन थोड़ी ठीक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप मोर आउटलाइन पे आएँ और यहाँ से आप इसकी आउटलाइन जो है वो बड़ी भी कर सकते हैं। कलर मैं चेंज कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ग्रीन की पर ग्रीन सही नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद बच्चों अगर आप इसके मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में इसकी कुछ इस तरह से डिज़ाइन लेना चाह रहे हैं अपनी आउटलाइन का तो आप वो भी ले सकते हैं डॉटेड वगैरह में। उसके बाद कुछ शेप के इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक ये कुछ प्री सेट्स दिए गए हैं, आप अपनी शेप के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी आपको शायद में भी कुछ प्रॉपर यहाँ पे नज़र ना आ रहे हों, लेकिन ये बहुत अच्छे इफ़ेक्ट हैं और आपकी शेप के ऊपर बहुत प्यारे लगते हैं। लाइक मैं ये अप्लाई करती हूँ तो ये देखें कुछ इस तरीके से। इस तरह से नेक्स्ट प्री सेट पे चलते हैं, लाइक दिस, कुछ आप इस तरह का इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं इसको अभी के लिए सिंपल कर देती हूँ क्योंकि हमें अभी मज़ीद और भी इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई करने हैं। उसके बाद बच्चों आप यहाँ से अपनी शेप को शेडो दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से ये दे देती हूँ इस पर, तो ये इसके पीछे शेडो आ चुका है। उसके बाद आप इसको रिफ़्लेक्शन दे सकती हैं, तो ये अभी मैंने इसको रिफ़्लेक्शन भी दे दिया है। और उसके बाद इसको आप ग्लो भी दे सकती हैं। यहाँ से आप इसको किसी भी कलर में ग्लो दे दें। ग्लो मैं रेड कर देती हूँ क्योंकि मैंने ग्रीन के ऊपर फिर से ग्रीन ग्लो कर दिया है और वो सही से नज़र ही नहीं आ रहा। उसके बाद बच्चों आपके सॉफ्ट एजेस की कमांड है, आप अपने जो एजेस हैं उसको यहाँ से सॉफ्ट कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फ़ोटो इसको ना सिंपल कर दे, हाँ क्योंकि हो गया ना, मुझे लगा था शायद अभी नहीं अप्लाई होंगे बट ठीक है ओके। तो यहाँ से आप अपने जो किनारे हैं आपकी शेप के उसको आप सॉफ्ट बना सकती हैं और उसके बाद यहाँ से आप इसको बेवल कर सकती हैं। ये मुझसे छोटे छोटे कमांड्स हैं जिसके कॉर्नर्स पे अप्लाई होंगे, तो ये सारे आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों आपकी जो कमांड है वो रोटेशन की है। यहाँ से आप अपनी शेप को रोटेट करवा सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आप रोटेट करवा सकते हैं। उसके बाद बच्चों तो ये आपका शेप स्टाइल्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा वर्ड आर्ट
स्टाइल्स का ऑप्शन है। यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो राइटिंग है आप अपनी उस राइटिंग को एडिट कर सकते हैं। अब ये वर्ड स्टाइल के लिए मैंने यहाँ पर वो शेप को अलग करके रख लिया है और मैंने इसके ऊपर ये कुछ राइटिंग ले ली है ताकि इसके ऊपर, इस राइटिंग के ऊपर हम इन स्टाइल्स को अप्लाई करके देख सकें। अब मैं इस राइटिंग को सिलेक्ट कर लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लैक कलर में है अभी आपके सामने राइटिंग, लेकिन हम इसका कुछ कलर और इसका कुछ इफ़ेक्ट वगैरह जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए चलते हैं हम वर्ड आर्ट स्टाइल में। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये राइटिंग के मुख्तलिफ़ कलर्स आपके सामने हैं। ये आपकी राइटिंग के ऊपर आप जो भी कलर, जो भी इफ़ेक्ट आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। चलें अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कर देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपकी राइटिंग जो है वो स्काई कलर की है, उसकी जो आउटलाइन है वो वाइट कलर की है। तो हम मज़ीद इसको मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ से भी आप अपनी राइटिंग का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे यहाँ से इसको ग्रीन कर दिया और आउटलाइन जैसे वाइट है तो आप यहाँ से इसकी आउटलाइन का कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको यहाँ से ये कुछ ब्लैक कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी राइटिंग की जो आउटलाइन है वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये वही है शेडो जो आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, या अपने यहाँ से अपनी राइटिंग को शेडो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, राइटिंग को ग्लो दे सकते हैं। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर जो है वो नहीं लिया तो आप उसको जाके देखें, वहाँ पर मज़ीद आपको इसकी सारी अच्छे समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने अपने सेकंड लास्ट लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद हमारा 3D रोटेशन है, आप यहाँ से अपनी राइटिंग को 3D रोटेशन वगैरह दे सकते हैं। ट्रांसफॉर्म की कमांड बहुत अच्छी है, आप यहाँ से अपनी राइटिंग को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लाइक आपको कर्व बनानी है तो ये देखें भाई, ये आपकी राइटिंग की कर्व बन चुकी है। ये आपको कुछ इस तरह से कर्व बनानी है, आपको अपनी राइटिंग को सर्कल कर में लेना है। तो ये देखें भाई, ये सर्कल, अगर आपकी राइटिंग ज़्यादा होगी तो वो कंप्लीट सर्कल भी बन जाएगा। उसके बाद अगर आप कुछ इस तरीके से लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही प्यारे प्यारे से कुछ डिज़ाइंस हैं, कुछ फॉर्मेट्स हैं, कुछ ट्रांसफॉर्म के डिज़ाइंस हैं जहाँ से आप अपनी राइटिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, जैसे अभी मैंने ये आपके सामने किया है। तो ट्रांसफॉर्म कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और बहुत ही अच्छी कमांड है। आप इससे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से अपनी राइटिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको देख लीजिएगा। उसके बाद अलाइन का ऑप्शन है, तो मीन्स आपको अपनी राइटिंग को टॉप पे रखना है, आपको अपनी राइटिंग को बॉटम पे रखना है, मिड में रखना है, तो आपको जहाँ भी रखना है आप ये कमांड करके यूज़ करके अपनी राइटिंग को वहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद है पोजीशन। अब पोजीशन की जो कमांड है वो आपकी शेप के लिए है कि आप अपनी शेप को कहाँ पर रखना चाहते हैं, पेज के किस हिस्से में अपनी शेप को रखना चाह रहे हैं। लाइक मेरी अभी ये जो शेप है ये पेज के तकरीबन टॉप पे पड़ी हुई है और मैं चाहती हूँ कि मुझे इसको सेंटर में रखना है। ये सेंटर में आ गई। आई वांट कि मुझे इसको राइट पे रखना है, ये राइट पे चली गई। अब मुझे इसको जो है वो सेंटर में रखना है तो ये सेंटर में आ गई। तो इस तरीके से आप बॉटम में भी, जहाँ पे भी अपनी फ़ोटो को, अपनी शेप को रखना चाह रहे हैं, रख सकते हैं। उसके बाद रैप की कमांड करवाने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ डाटा चाहिए, तो मैं Ctrl+X से मैंने इस शेप को कट कर लिया है और वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, इक्वल RAND रैंड, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट्स डालेंगे। और मैं इसको ज़रा क्लियर फॉर्मेट कर लूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिज़ाइन में आ रहा है, मुझे सिंपल चाहिए। अच्छा, ये मैंने फॉर्मूला लगा के हम एंटर दबाएंगे तो आपके पास कुछ राइटिंग आ जाएगी और ये Ctrl+V से मैंने अपनी शेप को यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब भी आप देख सकते हैं कि आपकी जो शेप है, आप वो राइटिंग के अराउंड, आपकी जो राइटिंग है वो आपकी शेप के अराउंड आ रही है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से टाइट करते हैं तो आपकी जो राइटिंग है वो शेप के और करीब आ जाएगी, वो कोशिश करेगी कि उसके आसपास ही रहे। अगर आप थ्रो पे क्लिक करते हैं तो भी आपकी राइटिंग जो है वो मज़ीद मैनेज होने की कोशिश करेगी कि मैं अच्छे तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मैनेज होकर शेप के अराउंड फैल जाऊँ।
उसके बाद टॉप एंड बॉटम, तो साइडों पे लेफ़्ट राइट पे राइटिंग नहीं होगी, आपकी शेप के टॉप एंड बॉटम पे राइटिंग आ जाएगी। उसके बाद बिहाइंड में क्या होगा, आपकी शेप जो है वो राइटिंग के पीछे चली जाएगी, और इन फ्रंट पे क्या होगा कि आपकी जो शेप है वो आपकी राइटिंग के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप रैप टेक्स्ट से अपनी राइटिंग को ऊपर नीचे आगे पीछे जो है अपनी शेप को अपनी राइटिंग के अराउंड घुमा सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारी ब्रिंग फारवर्ड और सेंड बैकवर्ड की कमांड है, तो उसके लिए हमारे पास 2 शेप्स होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से कोई सी भी और शेप ले लेती हूँ। ये मैंने एक सर्कल लिया और ये मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि ये सर्कल जो है ये ऊपर है और ये शेप पीछे है। अगर मैं यहाँ से बैकवर्ड करूँगी तो ये शेप पीछे चली गई है, सर्कल पीछे चला गया है। अगर मैं फॉरवर्ड करूँगी तो सर्कल ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सिलेक्शन पैन की कमांड है, तो आप सिलेक्शन पैन में जाएंगे और अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी शेप को हाइड कर दें या आपकी शेप हाइड हो जाएगी, आप सेकंड को भी हाइड करना चाह रहे हैं हाइड होगी, और आप शो ऑल करते हैं तो आपकी शेप शो ऑल हो जाएंगी, हाइड ऑल करेंगे तो हाइड ऑल हो जाएंगी। इस तरह तरीके से अगर आप किसी को नहीं शो करवाना चाह रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में फ़लानी चीज़ पड़ी हुई है, फ़लानी शेप पड़ी हुई है, तो आप उसको हाइड कर सकते हैं, दूसरों की नज़रों से बचा सकते हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है अलाइन की, कि आपको उसको लेफ़्ट पे रखना है, आपको उसको राइट पे, सेंटर में, टॉप बॉटम कहीं पे भी आप रखना चाह रहे हैं तो आप अपनी शेप को रख सकते हैं। जैसे ये मैंने सेंटर किया तो ये सेंटर में आ जाएगी। उसके बाद ग्रुप की कमांड है। ग्रुप की कमांड के लिए आपको पहले इन दोनों शेप्स को इकट्ठा सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इकट्ठा सेलेक्ट कैसे करेंगे, देखिए मैं ये सिलेक्ट है, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो वो सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है, और अगर मैं वहाँ जाके क्लिक करती हूँ तो पहले वाली सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। तो दोनों शेप्स को इकट्ठा सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक शेप को सिलेक्ट करेंगे अपने कीबोर्ड से, आप कंट्रोल को दबाए रखेंगे और आप इस सर्कल पे क्लिक करेंगे तो आपकी दोनों शेप्स जो हैं वो इकट्ठी कंबाइन हो जाएंगी। और अगर आप ग्रुप में जाके ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो आपकी दोनों शेप्स जो हैं वो कंबाइन हो चुकी हैं, ग्रुप हो चुकी हैं। अब अगर आप किसी एक को कोई भी किसी भी तरीके से डिज़ाइन करते हैं तो दोनों शेप्स आपकी डिज़ाइन होंगी। फॉर एग्जांपल मैं दोनों को अगर ब्लैक आउटलाइन दूंगी, एक को दूंगी तो वो दोनों को आएंगी। तो आप जो भी इफ़ेक्ट किसी एक पर अप्लाई करेंगे वो दोनों पर अप्लाई हो जाएगा और दोनों शेप्स जो हैं वो इकट्ठी ही आगे पीछे मूव करेंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी शेप को मूव करवा सकते हैं। उसके बाद और अगर आपको अनग्रुप करना है तो आप सिंपल ग्रुप पे जाके अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो दोनों शेप्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप अपनी शेप को रोटेट करवाना चाह रहे हैं तो आप सिंपल रोटेट पे जाएंगे और जिस एंगल पर भी आप उसको रोटेट करवाना चाह रहे हैं आप उसको रोटेट करवा सकते हैं। फिर उसका साइज़ अगर आप छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उसका साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये साइज़ का पोर्शन है। अब देखें, हमने तकरीबन सारा जो हमारा फॉर्मेट टैब था वो हमने पढ़ लिया है, और अब बात यह है कि हम ये पढ़ किस लिए रहे थे। हम इसको देख रहे थे कवर पेज के लिए। ठीक है, हम कर रहे थे कवर पेज, और कवर पेज में हमने कवर पेज दिया था, उसको हमने अपने हिसाब से जो है वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई तो क्या किया था, हमने सिंपल उसकी कमांड्स ही पढ़ी थी। तो इस तरह से बच्चों आप यहाँ से कोई सा भी कवर पेज लेके, ये शेप्स ही हैं, ठीक है, कोई सा भी कवर पेज लेके आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें कोई नई शेप लेना चाह रहे हैं या उसको आपने अपने हिसाब से एडिट करना है, अपने हिसाब से आपने चेंज करना है, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप बड़े आराम से बड़ी आसानी से उसको कर सकते हैं। अभी जो कि ये टैब काफ़ी फॉर्मेट टैब काफ़ी बड़ा था और मेरे पास टाइम कम था, मतलब मैं ज़्यादा 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन मेरी फिर भी काफ़ी 25 मिनट की हो गई है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप फॉर्मेट टैब को निकाल लें, देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, जो बात नहीं समझ आती वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट हम वीडियो में इंशाल्लाह हम ब्लैंक पेज, कवर पेज और टेबल को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।